नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वीरू ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज मैं यूपी टीजीटी साइंस का टॉपिक शुरू कर रहा हूं। आज का मेरा टॉपिक है टेम्परेचर स्केल्स। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर वीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। ठीक है, टेम्परेचर स्केल्स आपने देखे होंगे डिफरेंट। तो मैंने इसे टेबल के रूप में ले लिया है। ये सबसे पहला है सेल्सियस। ठीक है, तो मैंने एक साइड में जो है आपका टेम्परेचर स्केल लिया है और इधर मैंने इनकी लिमिट ली है। ठीक है, तो लिमिट में मैंने लोअर फिक्स पॉइंट किया है, अपर फिक्स पॉइंट लिया है और इनका डिफरेंस लिया है। देखिए, पहला है सेल्सियस। तो सेल्सियस जब हम देखते हैं तो उसका लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है, वो 0 डिग्री होता है और अपर फिक्स पॉइंट होता है 100 डिग्री और इसका जो डिफरेंस है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो केल्विन की बात करें तो 273.15 केल्विन होता है। देखिए, इसमें डिग्री नहीं लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अपर फिक्स पॉइंट जो है वो आपका 373.15 होता है। देखिए, ये 373.15 या इसे 273 भी बोल देते हैं, पर एक्चुअल में अगर जो वैल्यू देखी जाएगी तो वो 273.15 केल्विन ही होगा। ठीक है, तो अगर जो हम इनका डिफरेंस निकाल लें तो ये 100 केल्विन आएगा। फ़ारेनहाइट की बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और अपर में जो है 212 फ़ारेनहाइट और इनका जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। रैंकिन स्केल की बात करेंगे तो 492 डिग्री रैंकिन होगा और लोअर पॉइंट, और अपर पॉइंट जो होगा आपका 672 डिग्री रैंकिन होगा और इनका डिफरेंस क्या होगा आपका 180 डिग्री रैंकिन। और र्यूमर की बात करेंगे तो आपका जो है लोअर पॉइंट 0 डिग्री रहेगा और अपर पॉइंट जो है आपका 80 डिग्री रहेगा और डिफरेंस रहेगा आपका 80 डिग्री र्यूमर। तो देखिए, इस टेबल को याद करना बहुत सरल है। जनरली हमारे जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट के बनेंगे। र्यूमर वगैरह से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, पर फिर भी मैंने दोनों स्केल आपके ले लिए हैं। हमें ध्यान क्या रखना है कि जब सेल्सियस की बात होगी तो डिफरेंस आपका क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन की बात होगी तो 100 के है और फ़ारेनहाइट की बात होगी तो 180 डिग्री है। ठीक है, तो 180 डिग्री जो है आप ऐसे याद कर सकते हैं। त्रिभुज जो है, त्रिभुज की जो तीनों भुजाओं का जो वो तीनों कोण होते हैं उनका योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। आप वहाँ से इसे याद कर सकते हो और 100 आपको वैसे भी याद रहेगा। ठीक है, अब देखिए, लोअर फिक्स पॉइंट जो है यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 273। जनरली जब हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमें ये याद ही रहता है। और फ़ारेनहाइट जो है वो 32 से आपका शुरुआत होती है। तो लोअर पॉइंट अगर जो आपको पता है, उनका डिफरेंस पता है, तो आप जोड़ करके जो है अपर फिक्स पॉइंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है आपको, जो हमारी समीकरण बनती है वो इस तरह से बनती है कि जो भी आपको स्केल रहेगा उसे आप लिखेंगे पहले। जैसे सेंटीग्रेड है तो C लिखूंगा मैं। उसके बाद क्या है आपका लोअर पॉइंट जो भी रहेगा। पहले मैंने क्या बतलाया आपको, जो भी आपका स्केल है, देखिए जो भी आपका स्केल है पहले आप उसे लेंगे, उसमें से आप क्या घटाएंगे, जो भी आपका लोअर पॉइंट है, और उसके बाद आप क्या है U माइनस L जो आपका डिफरेंस है। इस समीकरण को जब हम बनाते हैं, जब भी हम किसी भी वैल्यू को निकालते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि स्केल माइनस लोअर पॉइंट अपॉन उनका जो डिफरेंस है वो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में आपका क्या रहेगा, स्केल माइनस लोअर पॉइंट। ठीक है, तो देखिए मैं सेल्सियस के लिए ले रहा हूं तो C माइनस लोअर पॉइंट मेरा क्या होगा 0। ठीक है, मैंने क्या बताया, स्केल आपका जो भी है माइनस लोअर पॉइंट अपॉन U माइनस L। तो देखिए U माइनस L आपका कितना है, 100 डिग्री है। इसके बाद केल्विन की बात करूंगा तो K माइनस आपका कितना 273 लेकर चलेंगे हम, यहाँ 15.15 को ड्रॉप कर देंगे और इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 100 डिग्री है। और अगर जो मैं बात करूं फ़ारेनहाइट की तो आपका क्या हो जाएगा F माइनस 32
डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपका 180 डिग्री। अगर मैं बात करूं रैंकिन की तो ये आप देखेंगे RA माइनस 492 डिवाइड में आपका क्या आ जाएगा 180 डिग्री। और अगर जो मैं र्यूमर की बात करूं तो R माइनस 0 अपॉन कितना आ जाएगा 80। देखिए इस तरह से आपकी एक समीकरण निकल कर आ जाएगी। अब देखिए नीचे अगर जो आप चाहें तो काट सकते हैं, नहीं चाहे तो आप ऐसे भी रहना देंगे याद करने के लिए। जो काटना चाहेंगे तो आप देखिए 0 सब में से कट जाएगा आपका, ठीक है। और आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 नम 18, 2 नम 18, 2 चौक 8। तो आपकी जो इक्वेशन बनी कुछ इस तरह की बन जाएगी, C/5 K माइनस 273 डिवाइड बाई 5 F माइनस 32 डिवाइड बाई 9 RA माइनस 492 डिवाइड बाई 9 और R अपॉन 4। R क्या है आपका र्यूमर है और RA क्या है रैंकिन है। देखिए इसमें आपको बहुत मामूली सा डिफरेंस है इनके, क्योंकि RE दोनों में आ रहा है, इसलिए आपको याद करने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि जो RA है वो यहाँ पर A नहीं है, तब यहाँ पर RA लिया जाता है ये, ठीक है, रैंकिन में। और र्यूमर में खाली R ही होता है आपका, यहाँ पर क्या है RA है। तो ये आपको ध्यान रखना। और इनके स्केल में भी यहाँ पर 180 का डिफरेंस आता है और यहाँ 80 का आता है, ठीक है। तो ये जो हमारी इक्वेशन निकल कर आई, इसी के बेस पे हमारे सारे सवाल रहेंगे। एक सवाल सिंपली आता ही आता है इससे, और इसलिए मैंने पहला टॉपिक यही लिया है। आगे धीरे धीरे मैं और प्रोसेस करता रहूँगा चीज़ों को आपके सामने। तो देखते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। फ़ारेनहाइट तापमापी 14 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप दर्शाता है, सेल्सियस पैमाने में यह कितना होगा। अब देखिए जो मेरे को दिया हुआ है ताप वो फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, इसका मतलब जो गिवन है मेरे को वो दिया है 14 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब पूछा क्या है, जो फ़ारेनहाइट स्केल में दिया हुआ है मेरे को, अब मुझसे पूछा है सेल्सियस स्केल में क्या होगा, ठीक है। तो हम ऐसे ही फार्मूला लिखते हैं, देखो C माइनस 0 और C में डिफरेंस कितना आता था आपका 100 आता था। ऐसे याद करना आपको। फ़ारेनहाइट में क्या है 32 लोअर स्केल, उनका डिफरेंस क्या होता है 180 डिग्री। इस तरह से आपको जो है याद रखना है। मैंने क्या बताया, लोअर पॉइंट याद कर लोगे और डिफरेंस याद रहेगा तो आप आराम के साथ लिख सकते हो, क्योंकि C का क्या है लोअर पॉइंट 0 है सेल्सियस का, और आपका डिफरेंस क्या था 100 डिग्री। फ़ारेनहाइट का लोअर पॉइंट क्या 32 180 डिग्री। ऐसा आप याद करोगे तो ज़्यादा सरल रहेगा, वो सिंप्लीफाई फॉर्म याद मत कीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ हम आराम के साथ काट सकते हैं, 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 नम 18। अब आपको ये याद आ जाएगा C/5 बराबर F माइनस 32 अपॉन 9। देखिए C मुझे निकालना है, F की वैल्यू मेरे पास दे रखी है 14 डिग्री, ठीक है। तो मैंने आपका लिखा 14 माइनस 32 अपॉन क्या है 9 है। तो C/5 इसमें तो आप घटाएंगे 12 20, यानी कि ये मेरा आ जाए माइनस 18/9, और 9 से आप काटेंगे 9 दूनी 18, तो C बराबर आपका आ जाए माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। सॉरी मैंने सब में A कर दिया, ये B है, ये C और ये D है आपका। तो आंसर आपका क्या हो जाए माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप किसी भी तरह का सवाल आ जाए इसी तरह से बना पाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। आपको देख लीजिए जो आपका स्केल है वो मैंने समीकरण आपकी बना दी है। आपको बस ऐसे करना है। अगर जो आपका रैंकिन में पूछेगा तो RA माइनस 492 अपॉन 180 हो जाएगा, र्यूमर पूछेगा तो R माइनस 0 अपॉन 80 हो जाएगा, और बाकी इसमें कोई आपको दिक्कत ऐसी रहेगी नहीं। एक सवाल और देखते हैं, अच्छा सवाल है। किस ताप पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल बराबर होंगे। ऐसा हमें ताप बताना है जिस पर जो है ये दोनों स्केल फ़ारेनहाइट भी और सेल्सियस भी बराबर होंगे। तो मैंने क्या माना, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है वो x पर बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इस हम अगेन वही लिखेंगे, C माइनस 0 अपॉन 100 बराबर F माइनस 32 अपॉन 180। अब देखिए C की वैल्यू हमने क्या मानी है, x मान ली है, तो नीचे 100 आ जाएगा। F की वैल्यू x होगी तो 32 अपॉन 180 आ जाएगा आपका। 2 पंजे 10, 2 नम 18, तो यह आ जाएगा आपका 9x बराबर 5x माइनस 32, या इधर चले जाएंगे तो आपका आ जाएगा 4x बराबर
4x बराबर -32। ठीक है, 0 0 2 पंजे 10। हाँ, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। तो देखिए हमने क्या करा, 2 पंजे 10, 2 नम 18, 9x। हाँ, इसे जो है 5 और आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 5 आ जाएगा। तो 4 अट्ठे 32 और 4 नम 4 अट्ठे 32, सॉरी। तो ये आ जाएगी x की वैल्यू आपकी आ जाएगी -8 पंजे 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री। तो देखिए आपका जो है जो स्केल है, मतलब f और c की वैल्यू आपकी कितनी है, -40 डिग्री स्केल पर ये सेंटीग्रेड और -40 डिग्री, सॉरी हाँ, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपके दोनों स्केल जहां पर वैल्यू होगी वो ताप क्या है आपका सेम होगा। किस ताप पर, फ़ारेनहाइट, मतलब जो ताप है आपका -40 डिग्री, उस पर आपका फ़ारेनहाइट स्केल भी वही होगा और सेल्सियस भी आपका वही रहेगा। ठीक है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम वैल्यू बोल रहे हैं तो फ़ारेनहाइट में भी और सेंटीग्रेड में भी वैल्यू आपकी बराबर रहेंगे। आपके स्केल दोनों के क्या होंगे, उस ताप पर क्या है, बराबर ही होंगे, वरना और सब में क्या है आपके अलग अलग होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, यहाँ भी मैंने जो है मिस्टेक कर दिया, ये -40 डिग्री इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपके कंसेप्ट जो टेम्परेचर स्केल का है वो क्लियर हो गया होगा। आप अपने क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जितने भी इससे टेम्परेचर से रिलेटेड कन्वर्जन वाले क्वेश्चन वो आप इससे अच्छे से कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर वीडियो ट्यूटोरियल नर्सिंग सोसाइटी। जय हिंद, जय भारत।